बोल रहे हैं कि मेरा शादी और 2 साल पहले होता तो क्या होता बताइए। बहुत कुछ होता, उसमें क्या था, मेरा दोनों बच्चा एकदम सेटल हो जाता, रिटायर 2 साल पहले हो जाता तब। तो काहे नहीं किए थे? शादी होता पहले और बच्चा होता 4 साल बाद तक। शादी होता पहले और बच्चा होता 4 साल के बाद। पहला बच्चा जल्दी हो जाता। बाप रे बाप, मेरी बहन बोल रही कि अगर मान लीजिए शादी 2 साल पहले होता अब बच्चा 4 साल के बाद होता तो ले दे के मेरे ही जैसा बराबर हो जाता। नहीं बोल रही है कि शादी हो जाता पहले, 4 साल के बाद बच्चा होता तो ले दे के बराबर हो जाता। बोल रहे हैं कि काश मेरा शादी 2 साल पहले हो जाता तो बहुत मेरा बच्चा और सेटल हो जाता। तो हम और बच्चे लड़की रहते ना। इतना लड़की थी तो काहे नहीं किए थे शादी? बाबा जी की वजह से, भाई की वजह से। बाबा जी था मेरे ऊपर तो इसीलिए इतना लड़की मिली, लेकिन बहुत अफसोस है कि मेरे से शादी हो गया। बहुत अफसोस है। बहुत अफसोस है। हाँ, अफसोस तो करते हैं। इधर आ गई है मेरे यहाँ छुटकी। देखिए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से, तो अब हो गई है सुबह के 6, तो मैं आ गई हूँ सीधे टेरेस पे। तो देखिए कितना सुंदर जो है ना सूरज भगवान निकल गए हैं। तो बस थोड़ी देर में खड़ी हो जाती हूँ कि मुझे इतना एनर्जी मिले कि जो नाइट तक की जो रूटीन है ना मैं उसको अच्छी तरह से कर सकूँ। तो जितने भी टेरेस पे मैंने प्लांट्स लगाए हैं ना, तो अब गर्मी आ गई है तो मैं दोनों टाइम पानी डालती हूँ। बहुत सारे मिर्च के पेड़ है, देखिए यहाँ पे टमाटर के भी पेड़ मैंने लगाए हैं, तो अभी टमाटर के भी बहुत सारे फूल आ गए हैं। मिर्च मैंने बहुत लगाया है। जो रीयूज चीज़ें होती है ना, थर्माकोल वगैरह, जैसे कोई भी आप सामान लाते हो तो थर्माकोल के छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना, तो उसको भी मैंने देखिए यहाँ पे बहुत सारे मिर्च के मैंने पेड़ लगा दिया है। तो सब में जो है ना मिर्च आने लगी है। और यहाँ पर अब तो गुलदाउदी वगैरह जो है ना वो सूख जा रही है। और यहाँ पर देखिए धतूरा के भी फूल है। तो चलिए मैं सीधे आ गई हूँ अपने छोटे से बालकनी में। तो क्योंकि मेरा बालकनी छोटा है, आप लोगों को पता है, तो मेरे पास कुछ छोटे छोटे प्लाई बच गए थे, तो मैं यहाँ पर देखिए थ्रेड से बांध करके, और यहाँ पर छोटे छोटे जो गमले होते हैं ना, जो अभी समर के जो फूल सब होते हैं, तो बहुत सारे मैंने यहाँ पर लगाया है। तो छोटे छोटे डब्बों में, जैसे दही के डब्बे हो गए, जैसे मिठाई के डब्बे हो गए, तो सबको मैंने यहाँ पर लगा लिया है और यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। तो बहुत सुंदर दिखता है। और गुलाब दिखाती हूँ, गुलाब बहुत सुंदर, देखिए गुलाब में नहीं तो 10 फूल ज़रूर आए होंगे। एकदम ब्लैक जो डार्क मरून होता है ना गुलाब, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसको मैंने रीयूज बाल्टी में लगाया था, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो देखिए छोटे से बालकोनी में मैं मतलब ज़्यादातर टाइम जो है ना मैं स्पेंड करती हूँ। और बहुत सारे जो है ना, अभी देखिए अपराजिता के भी फूल आ गए हैं। तो और अपराजिता के जो बीज होते हैं ना, नीला और वाइट, उसको भी मैंने कूट के और लगा दिया है। तो 2 कलर के वो मतलब बिल्कुल नया टाइप का खिला है फूल। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मॉर्निंग से मेरी किचन में बहुत सारी धूप आती है। तो यहाँ पर है 1.5 किलो मिर्च। तो मिर्च का अचार मुझे लगाना है, देना है किसी को। और थोड़ा सा मैं नींबू का भी अचार लगा रही हूँ। तो नींबू का अचार लगाने के लिए थोड़ा सा इसमें चीनी, नमक और बस इस तरह से मैं डाल दूंगी। मेरी मम्मी बोलती थी कि नींबू का जब इस तरह से अचार लगाओ तो थोड़ा सा चीनी जरूर डाल दो, तो बहुत सारा जो है ना वो बहुत अच्छा बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं आंवले का मुरब्बा भी बना रही हूँ। तो आंवले के मुरब्बा बनाने के लिए जो गुड़ होता है ना, तो उसको बस मिला करके रख दूंगी। इसको मैं रात में बनाऊंगी, जिसमें मतलब अगर आपको बनाना है ना, चीनी में भी बनाना है, तो रात भर चीनी पे और चीनी में डाल करके आंवला को छोड़ दे तो बिल्कुल बहुत अच्छा ये आंवला का मुरब्बा तैयार होता है। तो ये जो आंवला बहुत बेनिफिशियल है, तो इसलिए मैं बना करके रख देती हूँ कि समय समय पर जो होता है ना, कभी पेट की प्रॉब्लम हो तो कभी भी मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मॉर्निंग से मेरी जो है ना काम की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पर लंच थाली तैयार कर रही हूँ। और चावल और दाल चढ़ा दी हूँ। और आंवला ला के रखा हुआ था, मिर्च भी मॉर्निंग में हम धोए हैं और आंवला ला करके रखा हुआ था। तो देखिए आंवला का अगर आपको मुरब्बा बनाना है ना, तो चीनी में डाल करके रात भर छोड़ दीजिए, तो बहुत ही मतलब एकदम स्पंजी बड़ा बड़ा एकदम से मुरब्बा जैसा बनता है, लगेगा जैसे सेव का मुरब्बा है। तो मेरे पास गुड़ था, तो गुड़ 2-3 घंटा के लिए भिगो देंगे, उसके बाद डायरेक्ट आपको चढ़ा देना है। चाहिए तो आप चीनी डालें इसमें। और बहुत ज्यादा जो है ना इधर बहुत सिर में दर्द है, बहुत माथा दर्द है, कभी कभी इतना ज्यादा वर्क करते करते ना बहुत तबीयत खराब हो जाता है।
और मॉर्निंग से लेकर के तो आप मेरा रूटीन देखते ही हैं। और कपड़ा वपड़ा खींच के पूजा करके बैठने का भी समय नहीं मिलता है कि बैठ के चाय भी पी सकूं। तो क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी चीज लेते हो, गाड़ी लेते हो, घोड़ा लेते हो, लेकिन रिपेयरिंग की जरूरत होती है। तो ये शरीर भी है, तो अब जो है ना लगता है कि नहीं, अब शरीर वर्क से एकदम जवाब दे रहा है। तो चलिए, लेकिन खाना का टाइम हो गया है तो जल्दी जल्दी दाल चावल जो हमारे यहाँ डेली बनता है लंच में, और देखती हूँ क्या सब्जी बनता है। और चावल हो गया है, दाल हो गया है, और थोड़ा सा मैंने कचौड़ी बच्चों लोग के लिए छान दिया है, सॉस के साथ खा लेंगे। और मिस्टर वर्मा हरा चना खा लिए हैं। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से खाना लंच तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्योर अरहर की दाल, हम लोग बिहार में जो है ना अरहर की दाल जरूर बनाते हैं दिन के लंच थाली में। कचौड़ी बन गई है, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च वाली आलू की भुजिया भी बना दी है। तो आलू गोभी का फ्राई सब्जी बना रही हूँ जिसमें मटर डाल करके। अब तो मटर का सीजन भी खत्म हो गया है। यहाँ पर मेरी चाय चढ़ चुकी है, तो मैं चाय भी पीती हूँ खाना बना करके। और गर्मी आ गया है ना, तो बहुत सारे जो है ना मुझे जो भी कंबल वगैरह है मैं आज धूप में डाल दी हूँ। कल उसके जितने भी कवर वगैरह है ना तो कल साफ करूँगी आज, क्योंकि गार्डनिंग का भी काम हो गया है तो बीच बीच में मुझे करना पड़ता है। और क्योंकि देखिए अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं ना तो बच्चों की तरह उसे भी प्यार देना पड़ता है, तभी फूल आते हैं। तो चलिए सबका मैं लंच थाली लगा देती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी है, भुजिया है, कचौड़ी है, दाल है, और थोड़ा सा हरा चना बेटे के लिए है। और मॉर्निंग में ऑफिस चला जाता है तो ये मैं अभी लगा देती हूँ खाना के साथ। तो ये है सब्जी, और ये सब्जी सूखी सब्जी मैंने बनाया है क्योंकि अब गर्मी में लोग ना जो मतलब ज़्यादा सब्जी नहीं खाना चाहते हैं, और बेटा बिल्कुल आलू नहीं खाता है। तो चलिए सब लोग खाना खा रहे हैं। और अचानक से क्या हुआ ना कि मेरी बहन आ गई, और देखिए यहाँ पर, और मुझे बोली भी नहीं। तो मैं क्या करूँ, तो जब भी मेरे बहनोई लोग आते हैं ना तो मैं जल्दी से क्या करती हूँ, पनीर के पकौड़े बना देती हूँ। तो चलिए पनीर के पकौड़े मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से बना रही हूँ। और यहाँ पर जीजा साली की जो है ना हंसी मजाक चल रहा है। और मेरी छोटी बहन का ना कन्यादान हम ही लोग किए थे, और मैं ही मम्मी को बोली थी कि मम्मी मेरी बेटी नहीं है तो मेरी छोटी बहन का कन्यादान हम ही करेंगे। तो हम लोग दोनों ही कन्यादान किए थे। तो जो भी चीज़ होता है ना जब आती है तो बिल्कुल मैं बेटी के जैसा मानती हूँ। और क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी है, और सेकेंड वाली सिस्टर से तो मेरा मतलब अलग ही रिलेशन है, लेकिन इसको हम लोग बेटी की तरह मानते हैं। तो जब भी मतलब बीच बीच में ना हमको ज़रूर देखने के लिए चली आती है और सरप्राइज़ देगी। आज भी सोए हुए थे तो अचानक से आई की। और हमारे ऋषिराज जी, हाँ मम्मी के सबसे छोटे वाले दामाद। और देखिए इसको तो आप लोग भर भर के प्यार देते हैं इसकी रेसिपी पर। तो ये बोल रही है कि जीजा जी अगर आपका शादी 2 साल बाद होता, 4 साल बाद बच्चा होता तब क्या करते। तो ये भी चुटकी ले रही है अपनी जिया जी के साथ। तो साली जो बोली उसके जवाब में आप क्या कहना चाहते हैं? जवाब दे थे क्या क्या बोले पहला बच्चा जल्दी हो जाता है, और नहीं होता तब? अब मेरे छोड़ो ना। हाँ, कौन लड़की पसंद थी आपको कुंवारे में? हाँ, एकदम जीवन का अफसोस है कि मेरे साथ शादी हो गया है। देखिए बेचारे दुखी आत्मा बोल रहे हैं कि मेरा शादी और 2 साल पहले होता तो क्या होता, बताइए। बहुत कुछ होता, उसमें क्या था, मेरा दोनों बच्चा एकदम सेटल हो जाता। 2 साल पहले हो जाता तब? तो काहे नहीं किए थे? शादी होता पहले और बच्चा होता 4 साल बाद। शादी होता पहले और बच्चा होता 4 साल के बाद। पहला बच्चा जल्दी हो जाता। बाप रे बाप, मेरी बहन बोल रही कि अगर मान लीजिए शादी 2 साल पहले होता, अब बच्चा 4 साल के बाद होता तो ले दे के मेरे ही जैसा बराबर हो जाता। नहीं बोल रही है कि शादी हो जाता पहले, 4 साल के बाद बच्चा होता तो ले दे के बराबर हो जाता। बोल रहे हैं कि काश मेरा शादी 2 साल पहले हो जाता तो बहुत मेरा बच्चा और सेटल हो जाता। तो हम और बच्चे लड़की रहते ना। इतना लड़की थी तो काहे नहीं किए थे शादी? बाबा जी की वजह से, भाई की वजह से। बाबा जी था मेरे ऊपर, तो इसीलिए इतना लड़की मिली, लेकिन बहुत अफसोस है कि मेरे से शादी हो गया। बहुत अफसोस है। बहुत अफसोस है। हाँ, अफसोस तो करते हैं। हाँ देखिए पेठा लाई है तो जीजा जी को खिला रही है, हमको भी खिला रही है, गोलू को खिला रही है। देखिए खिला दे दी।
को दीजिए प्लेट में। इतना चाय में सब हो जाता है। कम लग रहे हैं ना। टेस्ट करो। स्टार्ट है। और देखिए कह रही है, हमको अंदाज नहीं है। और आज जो है ना, कल के ब्लॉग में मैं बताना चाहूंगी कि मेरी तो शादी जल्दी हो गई थी, लेकिन ये जो है ना मेरे साथ बहुत संभाली है, बच्चे को भी संभाली है। हमको अंदाज ही नहीं है कितना चाय बनेगा, कितना क्या। अभी भी देखते हैं ना, भर के चावल बर्बाद होता है। अब गुस्सा रही है कितनी सौ चावल चाय में किसका होगा। तो यहाँ पर पनीर पकौड़ा, ये भी हम इसी से सीखे हैं। बहुत ही फ्लफी, जो खाना बहुत अच्छा बनाती है। तीनों बहन में जो खाना बहुत अच्छा बनाती है। और जीजा जी भी चुटकी ले रहे थे कि 2 साल पहले और शादी होता, बहुत लड़की का रिश्ता है तो जल्दी और बच्चा हो जाता तो सब बहुत बढ़ जाता। अभी नाती पोता खिलाते। तो साली जी बोल रही है कि अगर बच्चा होने में लेट होता तो क्या करते। तो आजकल IVF वगैरह भी है, तो हम तक करके दादाजी ऐसा बैठे रहते। तो मेरे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहती हो, बोलो। हमको बहुत माने कि तुम्हारे यहाँ जाके एक बार एक रेसिपी हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं। क्या दिखाओगी? नॉनवेज ज्यादा देखते हैं। मछली बहुत अच्छा बनाती है, मीट और मटन टिक्का बहुत अच्छा बनाती है। मटन टिक्का बनाओगी? है? बना देंगे, ठीक है। चलिए तो फटाफट से चलिए नाश्ता। आज गुस्सा रही है, लेकिन बिना बोले जब भी आएगी ना तो बिना बोले आती है। तो मैं बना रही हूँ पनीर पकौड़ा। और आज मेरे ड्रेसिंग सेंस पे भी बहुत डांटती है कि कैसे तुम रहती हो। बहुत डांटती है, मैं बहुत डांटती। जो भी देखिए, जो हर नारी का पहचान होता है। बहुत डांटती है कि तुम बहुत गंदे तरीके से रहती हो, जो भी मन करता पहन लेती हो, जो भी बहुत गुस्साती है। ये जो है ना, मेरी छोटी फुआ देख रही है मेरी वीडियो। छोटी फुआ को भी हाय बोल दो, बोलती है बहुत प्यारी है। और फुआ को हाय बोला जाता है कि प्रणाम। फुआ को प्रणाम बोल रही है। फुआ देखिए वीडियो के माध्यम से आपको प्रणाम बोल रही है। तो जब मेरी फुआ ही इतनी खूबसूरत है तो उन्हीं का तो वंश हम लोग है। तो नीतू अब ज्यादा सुंदर हो गई है पहले से। अब नीतू का बहुत बड़ाई हो रहा है, नीतू ज्यादा सुंदर हो गई है। तो चलो, प्राउड ऑफ यू। तो बहुत अच्छा कि तुम नहीं, तुम्हारी सादगी पे बहुत ज्यादा, मतलब कि सादगी पर है। सास ससुर के सेवा करती है, बहुत अच्छे फैमिली में रहती है। तो फुआ बहुत बड़ाई करती है। तो चलिए, और बना रहे हैं पनीर पकौड़ा और चाय, बस। क्योंकि ये तो अपनी है, गेस्ट का आशीर्वाद होता है, बड़ों का आशीर्वाद होता है। तो सही बात है। और फुआ ही मेरी इतनी खूबसूरत है। तो चलिए, और चलो नीतू, पनीर पकौड़ा बस चाय। चाय बहुत कम हो गया है। हाँ ठीक हो गया। मेरे हाथ का पकौड़ा सबको बहुत पसंद है। आप लोग भी देखिए कि कैसा बना है। तो सबसे पहले मिर्ची को छान देती हूँ। मिस्टर वर्मा को जो है ना मिर्ची बहुत पसंद है। सिंपल सा चाय है। चल के आई है, क्या लेके आई है? पेठा सोम पापड़ी। और मेरे हाथ का पकौड़ा सबको बहुत पसंद है। आप लोग भी देखिए कि कैसा बना है। तो सबसे पहले मिर्ची को छान देती हूँ। मिस्टर वर्मा को जो है ना मिर्ची बहुत पसंद है। सिंपल सा चाय है। चल के आई है, क्या लेके आई है? पेठा सोम पापड़ी। और कैमरा वहाँ तक है। ऑन करो, ऑन करो। ऑन है। हाँ देखिए, पेठा लाई है तो जीजा जी को खिला रही है, हमको भी खिला रही है, गोलू को खिला रही है। खिला दे।
ये छाला जो हो गया ना, कैसे ले रहा है? और आधे घंटे बैठने के बाद ये लोग फिर चले गए। तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।